बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 यानी प्रोटीन्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रोटीन्स का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री और उसके मुख्तलिफ कंपाउंड्स का हमारी इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल है और उनकी एक लिविंग सेल में क्या क्या परसेंटेजेस हैं। और आज हम उसको आगे बढ़ते हैं प्रोटीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन भी बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, और प्रोटीन हमारा सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, प्रोटीन से शुरू करते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। मीन्स प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं और इनके मोनोमर्स को बोला जाता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइसिस कराएं, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारें, प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस की जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे होती है हाइड्रोलाइसिस। अगर प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस की जाए तो वो अमीनो एसिड्स में चेंज होती हैं। अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, अगर अमीनो एसिड्स की कंडेंसेशन की जाए तो वो हमारे यहाँ प्रोटीन्स में चेंज होते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कंडेंसेशन। तो प्रोटीन हमारे यहाँ एक पॉलीमर है और अमीनो एसिड्स उसके मोनोमर्स हैं। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली हमारे यहाँ एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है। पॉलीफंक्शनल मतलब पॉली मीन्स मैनी, एक ऐसा ग्रुप जिसके कई फंक्शन हो, पॉली फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली हमें मिलता है अमीनो ग्रुप NH2 और दूसरा मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड OOH। ठीक है, ये हमारा बन गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक अमीनो एसिड पे और एक होता है कार्बोक्सिलिक पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ प्रोटीन्स को हम अमीनो एसिड्स तो बनाते हैं, लेकिन वो किस किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड्स को अगर यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं, मोस्टली प्रोटीन्स 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड से बनती हैं। सिर्फ 20 काइंड्स, 20 किस्म के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन मेनली प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर धरती पे 100% प्रोटीन्स मौजूद हैं तो उसमें से 90% प्रोटीन्स हमारे यहाँ सिर्फ 20 किस्म के अमीनो एसिड से बनती हैं। ठीक है, उन 20 में से 10 इंसान की बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी ना बना सके, और नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी खुद बना सके और उन्हें बाहर से इंटेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के कौन से किस्म हैं? अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, अच्छा, फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन के अलग किस्म हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन के अलग किस्म हैं, और प्रोटीन को क्लासीफाई अलग किया जाता है। मैं सब चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, प्रोटीन्स को अगर स्ट्रक्चर क्लासीफाई किया जाए तो हमारे यहाँ 4 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स की चेन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें हमारे यहाँ एग्जाम्पल है एक इंसुलिन। अगर हम इंसुलिन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो हमें एक स्ट्रेट चेन की तरफ नजर आएगा, मतलब वो हमारे यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ एक हेलिक्स की तरह होता है, एक स्पायरल फॉर्म में, मीन्स जिगजैग मैनर में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके हमारे यहाँ इसके एग्जांपल्स हैं। हेयर हो गया हम आपके, अगर आप हेयर को देखेंगे जैसे तो स्ट्रेट नज़र आता है, लेकिन अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो हमें एक जिगजैग मैनर में नज़र आएगा। दूसरा होता है हमारे यहाँ स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला। ठीक है, वो भी हमारे यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर। अब अगर देखें 2 या 3 से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाएं वो जिगजैग मैनर वाले, वो हमारे यहाँ बनाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
उसमें हमारे यहाँ एग्जाम्पल है लाइसोसोम्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर, तीनों को अगर मिला दो एक दूसरे में, ये एक प्रोटीन, ये एक किस्म की, ये एक किस्म की, ये एक किस्म की, तो वो हमारे यहाँ बनाते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये मतलब एक कॉन्वोल्यूटेड होता है, मिला जुला होता है। इसमें यहाँ हमारे यहाँ एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन की, ठीक है। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ फंक्शंस के हिसाब से प्रोटीन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करती है, लेकिन इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। पहला आता है हमारे यहाँ प्रोटीन एक्ट करता है बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे, और दूसरा हमारे यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? हमारे जो भी नेल्स वगैरह बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स बढ़ते हैं, हमारा कद बढ़ता है, जो भी ऑर्गन्स हमारे बढ़ते हैं, मतलब उनको बिल्ड कराना, उनकी लेंथ में, उनकी विड्थ में, उनकी हाइट में चेंजेस लाना, उनको बढ़ाना हमारे यहाँ प्रोटीन का काम होता है। और एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है तो वो उनको भरना, उसको फिलअप करना ताकि खून ना बहे, वहाँ पे फाइबर्स आ जाते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन वहाँ पे काम करती है, तो वो हमारे यहाँ काम करती है क्लॉटिंग फैक्टर की तरह, ठीक है। अगर फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, हमारे यहाँ प्रोटीन के ये मुख्तलिफ किस्म के उसके टाइप्स होते हैं। चलिए इनको शॉर्ट में डिस्कस करते चलते हैं। कोलेजन हमारे यहाँ बोन्स और कार्टिलेजेस बनाने में उनके साथ काम करता है और उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट देता है। केराटिन हमारे यहाँ जो हमारे प्रोटेक्ट कवरिंग होती है, नेल्स हो गए, हमारे यहाँ स्किन हो गई, उनको सिंथेसिस करता है, उनको बनाता है। उसके बाद आ गए हमारे यहाँ हिस्टोन डीएनए को अरेंज करती है क्रोमोसोम में। उसके बाद आ गए एंजाइम हमारे जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको स्पीड अप करते हैं। उसके बाद हार्मोन्स हमारे यहाँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। हेमोग्लोबिन O2 CO2 मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को फंक्शन करती हैं। फिब्रिनोजन अगर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, वो ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड को बहने से बचाता है, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि उसके जो प्रोटीन होती है उसका एक किस्म है रूबिस्को, उसका एक काइंड है रूबिस्को प्रोटीन। धरती पे यानी हमारे अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे अबंडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है वो हमारे यहाँ रूबिस्को होती है। मतलब सबसे ज़्यादा मिकदार में पाने वाली हमारे यहाँ जो प्रोटीन होती है वो रूबिस्को प्रोटीन होती है। और दूसरी पॉइंट है, इंसान की बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 10,000 किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन का यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि रिलेटेड होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से।